जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है भंडारी के मामले में हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि कानूनी कदम तो उठाना ही उठाना है। कानूनी कदम उठा के क्या खाक हासिल होगा? सोनू भंडारी के पास नहीं है। श्वेतलाना, अगर सोनू भंडारी के पास नहीं है तो सोनू है कहाँ? तो मेरा सोचना ऐसा है कि तुम्हें नौकरी से हटाकर कुछ दिन आराम के दिए जाए, फिर तुम्हें बेकारी की आदत भी पड़ जाएगी। What? आप तो काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसा किस बात का ले रहे हैं? किस बात का खर्चा करूँ? कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, जा भाग यहाँ से। ये मेरा पैसा खाने की कोशिश मत करना, मैं देख लूंगा तेरे को। आप आदेश दो हमें वो भंगी को निपटाने का। अरे एक बार दिल खोल कर कहो कि त्यागी हमें तेरा आवश्यकता है, फिर देखो क्या करते हैं हम उसका हाल। हेलो बहन, कैसे हो? ठीक हूँ। बैठो। और सुनो, तुम कैसी हो? अब मुझे क्या होना है, तुम जो आ गए हो। देखो, आज से ना मैं सपने पर विश्वास करना शुरू करूंगी। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? आज सुबह सुबह मैंने बहुत खूबसूरत सपना देखा। तुम पहले की तरह मेरे साथ किचन में खड़े हो और अपनी बच्चियां जिस तरह तुम्हारे साथ जिद करती थी और उलझती थी उसी तरह कर रही हैं। लेकिन शंभू भाई की आवाज से मेरी नींद खुल गई। बच्चियां तो मुझे भी बहुत याद आती हैं मेरे सपने में। सपने तो इंसान के सबकॉन्शियस का आईना कहे जाते हैं। देखो, इसीलिए तुम आने वाले थे ना, मुझे सुबह सपना आ गया। मैं पहले से जानती थी महीन, आई न्यू यू गोइंग टू कम बैक, हमेशा से जानती थी। आई एम सो हैप्पी। निशी, दरअसल में मैं कुछ मत कहो महीन, कुछ मत कहो। हम दोनों के बीच कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, कोई गैर नहीं। मेरा मतलब दरअसल मैं ये फिर वही बात लेकर बैठ गए। देखो, हमारे आपस में कहा सुनी की कोई जरूरत नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता, मैं पहले से जानती थी। बाहरी रिश्ता कितना भी गहरा लगे, वो गहरा होता नहीं बहन। और आज तुमने ये बात साबित कर दिया। वापस आकर तुमने ये बात पूरी तरह से साबित कर दिया। निशी प्लीज, अब मेरी बात को काटो मत। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है, हमें तलाक ले लेना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बहन? तुमने सोच कैसे लिया डिवोर्स के बारे में? और ऐसे क्या नौबत आ गई कि हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा? डोंट बी सिली बहन, प्लीज। निशी, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं तो ये समझता हूं ये एक मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। बस हम लोग तो यूं खामखा डिवोर्स को इतनी अहमियत देते हैं। आपका मतलब क्या है? आपको ये खुशफहमी कैसे हो गई कि आप कोई क्लास चला रहे हैं और नए सिरे से मुझे डिवोर्स का मतलब समझाएंगे? मेरा ख्याल आराम से बैठकर बात की जाए तो बेहतर होगा, और शायद यही सही रास्ता भी होगा। ओहो, वेरी गुड। मतलब सही रास्ता आपको मालूम है और आप मुझे दिखाएंगे। अगर आप इत्मीनान का हवाला दे ही रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, ना इत्मीनान में और ना जल्दबाजी में मैं आपको डिवोर्स देने वाली नहीं। नेवर। और जस्ट शट अप। अरे ठंडे दिमाग से सोचो, आखिर मेरी भी कोई मजबूरियां हो सकती हैं, मेरे हालात हैं। अच्छा, मैंने कोई बॉन्ड साइन किया था आपके हालात समझने के लिए? आप मेरे हालात क्यों नहीं समझते? आप समझो, मैं नहीं समझूंगी। तो ठीक है, हम दोनों कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अगर आप सोचते हैं कि कोशिश करने से डिवोर्स का कोई रास्ता निकल आएगा तो आप गलती पर हैं। और कोई बात करनी हो तो बोलो, मैं सुनने को तैयार हूं। अब तुम इतनी रिजिड हो ही गई हो, सारी बात खत्म। मैं तो इसलिए आया था। आप किस लिए आए थे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत एहसान कर दिया आपने मुझ पर। अब आप अपनी चुड़ैल के पास उसके हरम में लौट सकते हैं। बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ कहना है ना तो मुझसे कहो, दूसरों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। बनो मत।
वो कितनी दूसरी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और इस सड़क पर चलती हुई किसी औरत को गाली नहीं दे रही हूँ मैं। उस औरत ने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। तुम्हें क्या वो दूध की धुली नजर आती है? अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी घोड़ी तुम्हारी। अरे शट अप! तुम जैसे बहुत जवान हो। कितनी बेहुदा जुबान है तुम्हारी। अरे अपनी बकवास बंद करो। बुरा लगे तुम्हें उसके बारे में सुनकर? क्यों? वो तुम्हारे लिए बिस्तर में कलाबाजी खाती है, इसलिए तुम्हें स्वीट 16 नजर आती है? अरे धोखा देना, झूठ बोलना, आंखों में धूल झोंकना, ये तुम्हारी आदत है महेन। तुम मुझे कहते थे मेरी सेक्रेटरी है वो, मेरी पब्लिक रिलेशन संभालती है। आज देखिए वो क्या है, किस नतीजे पर पहुंच गए हम लोग। आज मुझे समझ आया कि रंजना भाभी ने जीते जी केशव भैया को डिवोर्स क्यों नहीं दिया। आज मुझे बात समझ आई। आ गई है ना समझ, तो रखो अपनी समझ। Get out! You shut up and you get out. ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। I'll come back. क्यों मेधा, तुम्हारा और ऋषभ का झगड़ा निपटा या नहीं? हमारे झगड़ों की कुछ मत पूछो। एक निबट नहीं पाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। हमारे बीच का रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है, 2 दिन बोलेंगे 4 दिन झगड़ेंगे। ये तो अच्छा है। लोग कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए झगड़ते रहना चाहिए। नहीं, आजकल मैं अक्सर पाती हूँ कि हमारा झगड़ना पहले वाले झगड़ों जैसा नहीं है। कुछ चीजें बदल गई हैं, एक तनाव सा, कुछ अजीब सा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कुछ है, समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब चीजें मुझे अंदर से परेशान कर रही हैं। सुनिए, देखो मेधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं। तुम्हें अपने और ऋषभ के संबंध के बारे में बहुत तसल्ली से और बहुत स्मूथली सोचना चाहिए। देखो, जहां तक मुझे लगता है कि तुमसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं। हाँ, कई बार होता क्या है कि आप दूसरे की मिस्टेक्स निकालने के चक्कर में अपनी गलतियां भूल जाते हैं। हाँ, तुम जरा सोच के देखो। सुनील, मैंने ये कब कहा कि ऋषभ गलत है या मैं सही हूं? तुम सोचो, एक ऐसी दूरी जो 2 लोगों के बीच तब पैदा होती है जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे बीच। तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करो ना बाबा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे बीच प्रॉब्लम क्या है ये तुम्हें समझ में आ रही है। नहीं, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। घुटन सी महसूस होती है मुझे। अंदर से कहीं डर है कि कहीं हम इस रिलेशनशिप से विड्रॉ ना कर लें। Are you mad? Are you mad, मेधा? देखो, इतने गहरे प्यार में ये सब होता रहता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और तुम तो बस आर्गुमेंट करती चली जाती हो। लॉयर हो ना? और देखो, जहां तक मैंने जाना है ऋषभ को, उसे सिर्फ पसंद किया जा सकता है। सिर्फ पसंद किया जा सकता है। समझ गए ना? और मैं बहुत ही सॉरी फील करता हूं कि मैंने उसके सामने ये जॉइंट वेंचर का प्रपोजल क्यों रख दिया। क्यों? उस पागल केडी के कारण है। लेकिन वो तो तुम्हारा बॉस है। क्यों? बॉस पागल नहीं हो सकता क्या? और अब तो वो मुझे कुछ खतरनाक भी लगने लगा है। ऐसे क्या बात हो गई? मेधा, उस दिन जब मैं उससे मिलने गया उसके कमरे पे, तो बातचीत के दौरान ही मेरी नजर पास वाले कमरे में रखे एक औरत के कपड़े पे गई। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं केडी को, वो हमेशा से अकेला है। इवन न्यूयॉर्क में भी मैं उसके कमरे में 4-5 बार गया था, मैंने हमेशा उसे अकेला ही पाया। और यहाँ पे वो कहने लगा कि ये मेरी बीवी के कपड़े हैं, वो भी हिंदुस्तान में। तो होंगे, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की बात है मेधा। अब देखो ना, उस दिन मैं उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया तो वो अकेला था। आज सडनली आज उसकी बीवी भी प्रकट हो गई है। छोड़ो ना, तुम भी क्या फिदुर पाल लेती हो अपने दिमाग में। होगी कोई कॉल गर्ल? कॉल गर्ल? एक औरत का सामान, वैनिटी बैग और स्लीपर्स के साथ एक पूरा औरत का जरूरी सामान लेके आएगी कॉल गर्ल? हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे केडी का एक मॉडर्न स्टाइल हो, रात को कॉल गर्ल बुलाने का। इतने सामान के साथ उसे जरा होमली फील होता होगा। पता नहीं मेधा, मुझे लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं तो अब चाहता ही नहीं कि ऋषभ इस प्रपोजल को लेकर कुछ भी पॉजिटिव सोचे। यू सीरियस? हाँ। तुम सचमुच सीरियस हो? मैं तो समझ रही थी तुम मजाक कर रहे हो। नहीं मेधा, मैं अंदर से बहुत ही चिंतित हूँ। आई एम वेरी वरीड।
मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कुछ है जो केडी से रिलेटेड है और वो साजिश है। जहां जहां केडी है वहां वहां साजिश है। Hi, handsome. How are you? क्या बात है? हाल कैसा है जनाब का? तुम्हें मेरे हाल से क्या मतलब है बबली? तुम्हारे मन में जो आता है तुम वैसा ही करती हो, फिर तुम्हें मुझसे क्या? ओफो, तुम यूं ही नाराज होते जा रहे हो। मैं यूं ही नाराज नहीं हो रहा बबली। दिमाग खराब है क्या मेरा? देखो बबली, तुम्हारे अंदर अभी बहुत नादानी है। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल होता ना तो तुम इस तरह की हरकत कभी नहीं करती। हरकतें? बताओ ना, मैंने क्या किया? तुम यूं ही बिगड़े चले जा रहे हो। वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ तुम कहां गई थी? Oh, that's simple. मैं तो जूलर्स के वहां गई थी। क्यों? कुछ स्पेशल ऑर्डर करने के लिए। वो रेडीमेड नहीं मिलता ना, इसलिए ऑर्डर करना पड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कौन सी ज्वेलरी? वो तो टॉप सीक्रेट है। छुपाने से कोई फायदा नहीं है बबली। नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें डायमंड ज्वेलरी का बहुत शौक है ना? तुम एक रिंग बनवाने गई ना जो तुम शादी पे पहनोगी? बोलो हाँ। नहीं। तो फिर? मैंने कहा ना, इट्स अ सीक्रेट। एक बात कान खोलकर सुन लो बबली, अगर तुम अपने ये रंग ढंग बदल डालो ना तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं मानता हूं कि तुम्हें डायमंड ज्वेलरी का बहुत शौक है, लेकिन कम से कम मेरे जज्बातों का तो ख्याल करो। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे मैंने कब इनकार किया? तो फिर तुम मेरा दिल क्यों दुखाती हो? क्या तुम्हें अंगूठी देने की हैसियत मेरी नहीं है? ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा काम आजकल ठीक नहीं चल रहा। देखो, तुम हद कर रहे हो। तुम बोले ही जा रहे हो। देखो, आजकल बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो क्या हुआ? कल सब ठीक हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अंगूठी पहनाने का हक मेरा है। ये हक छीनो मत मुझसे। एक ना एक दिन मैं तुम्हें बेहतरीन अंगूठी लाके दूंगा। प्रहलाद, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। मैं तुम्हें पाकर कितनी खुश हूं। मगर मैं अंगूठी के लिए नहीं गई थी। तो फिर तुम किस लिए गई थी बबली? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच ईमानदारी रहे। मैं ईमानदार संबंधों में ही विश्वास रखता हूं। तो मैं क्या तुम्हें बेईमान नजर आती हूँ? हाँ? यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बेईमान नहीं कह रहा। मैं यही कह रहा हूं कि बेईमान होना और बेईमान दिखना दो अलग अलग बात है। तुम्हें बेईमान दिखना भी नहीं चाहिए। तुम हरदम मुझ पर शक करते हो। तुमने मेरा पीछा किया, मैंने तुम्हें ट्राउजर्स पहनने के लिए कहा और तुमने कुछ अलग ही मीनिंग निकाला, और आज तुम मुझे बेईमान कह रहे हो। तुम बेईमान हो नहीं बबली, दिखती हो। अब देखो ना, उस दिन मैं तुमसे पूछता रह गया और तुम ज्वेलर्स के यहाँ चली गई, और आज जब तुम आई हो और मैं तुमसे पूछे जा रहा हूँ, तुम्हारा जवाब ही गोलमाल है। ये सब क्या है बबली? सीधी तरह बताओ, तुम कहाँ गई थी? वो क्या है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रेनू, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हम इतनी जल्द इतने करीब आ जाएंगे। अरुण, कैन यू इमेजिन? कॉलेज से लेकर आज तक कितने लोग मुझे किस कदर चाहते थे, बट आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनीवन, जैसा मुझे अब लगता है। लेकिन रेनू, ये सब मैं ठीक नहीं समझ रहा। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं आज तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर में मुझे लेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा मत कहो अरुण, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे आने से तो मेरी जिंदगी का रंग ही बदल गया है। सच पूछो तो जीने की तमन्ना एक बार फिर से जाग गई है। लेकिन जब तुम ये बात करती हो ना, तो मैं अपने आप को इतना कमजोर पाता हूँ। कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। काश तुम शादीशुदा नहीं होती तो। किस्मत पर किसका जोर चलता है? इसकी तो सबसे पहले चलती है। कहीं ना कहीं आकर हमें उसे मानना ही पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे आसपास का हर इंसान हमें सुखी नजर आता। पर देखो ना, अब जब हमें ये जिंदगी अच्छी लगने लगी है तो ये जिंदगी हमारी नहीं है। ये चंद घंटे, ये बातें हमने सबसे चुराई हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि हमें एकदम सावधान रहना चाहिए। यही हमारे लिए ठीक होगा। मगर मुश्किल है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। चाहे जो हो अरुण, तुम मुझसे इसी तरह मिलते रहना। तुम नहीं जानते,
तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी सूनी थी। मेरी रातें ही नहीं, मेरे दिन भी तन्हा थे। पता नहीं कैसे मैं अपनी शामें जाकर क्लब में डुबो आती थी। और अब तो बस तुम हो और मैं हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इन पलों को जी लेने दो। Hello, Grover. Hi, honey. अरे महेश, तुम कब आए? मैं बाथरूम में थी, तुमने पुकार लिया होता तो मैं जल्दी आ जाती। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ बैठो। नहीं, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफी लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे पास बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा बोलो, क्या बात? क्यों इतने परेशान हो? शीला, मैं निशी के पास गया था। मुझे मालूम है। हाँ तो क्या कहा निशी ने? साफ इनकार कर दिया, बल्कि डाइवोर्स के नाम पर तो भड़क गई। मुझे मालूम था तुम ऐसे ही कोई जवाब लेकर आओगे। तो क्या मैं अपने मन से कह रहा हूं? आखिर तुम मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब निशी इतना ज्यादा भड़क गई तो मैं करता तो क्या करता? करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर कोई करना ही नहीं चाहे तो फिर 100 बहाने हैं उसके पास। क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं या फिर कोई बहाना कर रहा हूं? तो फिर क्यों ऐसे चले आए? क्यों नहीं एक फैसला किया? तुम बैठो इधर। एक बात बताओ, फैसला क्या वन साइडेड होना था? अगर ऐसी बात थी ना तो मैंने निशी को कब का तलाक दे दिया होता। अब अगर वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? बातें बंद करो महेंद्र। करते वो है जिनका खून गर्म होता है, जिनके अंदर कुछ करने का हौसला होता है। तुम्हारे जैसे ठंडे लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। बल्कि मुझे तो लगता है कि चूड़ियां निशी ने नहीं, तुमने पहन रखी हैं। बकवास बंद करो। क्यों बंद करूं? क्या मैं कोई गिरी पड़ी औरत हूं जो तुम्हारे मुताबिक चलूं? कान खोलकर सुन लो महेंद्र, अगर हमारे बीच किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिर्फ एक फैसले की। अब तुम चुप करती हो या मैं यहां से जाऊं? सच अगर इतना ही कड़वा लगता है तो कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की, लेकिन तुम मुझे चिल्लाकर दबा नहीं सकते हो। मुझे हाँ के सिवा और कुछ नहीं सुनना है। तुम बताओ कि तुम निशी को डिवोर्स देते हो या नहीं? डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, आखिर तुम चाहती क्या हो? है? अरे एक बात तुम 100 बार क्यों रिपीट करती हो? जब निशी मुझे तलाक देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तैयार नहीं है, तो मैं करूं तो क्या करूं? What should I do? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर उसकी आरती उतारो। और हाँ, जाने के पहले केरी को एक फोन जरूर कर देना कि तुम्हें चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जुर्म के गुलाम हो। Shut up! Shut up!